आगे बढ़ेंगे। नेपाल में चीन की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं और यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं वो अब वतन वापसी कर रहे हैं और इसीलिए सीमा पर एसएसबी के जवान डॉग स्क्वाड के सहारे सीमा पर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है भारत नेपाल के सबसे संवेदनशील सुनौली सीमा पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल से लगातार घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अब भारत नेपाल सीमा पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल के जवान डॉग स्क्वाड के सहारे अब एक एक बैग की तलाशी कर रहे हैं। जो लोग भारत के नेपाल में फंसे हैं उनकी एंट्री हो रही है बाकायदा, और जो सरकारी नौकरी में भारत में हैं जैसे आर्मी में नेपाल के कुछ लोग हैं तो उनकी भी तलाशी अब पूरी सीमा पर बढ़ाई गई है, चौकसी बढ़ाई गई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पूरे भारत नेपाल सीमा पर चौकस व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम पूरी तरह से सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ चेकिंग अभियान कर रही है। ये सरहद का सुनौली सीमा है और जो लगातार संवेदनशीलता इस सीमा पर बरकरार रहती है, इसको देखते हुए अब किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, भारत नेपाल सीमा पर किसी तरह की कोई घुसपैठ ना हो। पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इस अलर्ट के बावजूद भी कई इलाकों से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। तो जो नो मैंस लैंड है, खुली सीमा 1756 किलोमीटर की भारत नेपाल की खुली सीमा है, उस पर भी चौकसी कड़ी कर दी गई है और साथ ही सशस्त्र सीमा बल और पुलिस के जवान लगातार पहरा दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई घुसपैठ की आशंका ना हो। आप ये भारत नेपाल की सुनौली सीमा के रास्ते रोजाना हज़ारों देसी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही होती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद कम स्थिति में यहाँ पर आवाजाही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद सरहद की चौकसी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखी गई है और जो भी नागरिक आ रहे हैं उनकी बाकायदा पूरी तरह से स्क्रीनिंग के साथ ही तलाशी भी ली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता के साथ भारत नेपाल सीमा से अनिल त्रिपाठी।